my honorable guest and my very special guest Pakiza Binte Haider. Welcome बच्चे, कैसे हो आप? I'm all right. Thank you for inviting me. Oh, it's really honor and pleasure for me and I really wanted कि इस शो का जो आगाज है प्लीज आप कीजिए. It's over to you. और जब बांगे अज़ा करती है बेदार से, और जब बांगे अज़ा करती है बेदार से, करता है ख्वाब में देखी हुई दुनिया तामीर. वाओ, थैंक यू सो मच व्यूअर्स. ये बेसिकली इस तरह की जो पॉडकास्ट है, इस तरह के जो गेस्ट है हमारे लिए, उनके इनवाइट करने का पर्पज ही होता है कि बहुत सारे हमारे ऐसे लोग हैं जो अपनी अपनी लाइफ में बड़े चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, तो उनको ये इंस्पिरेशन लेनी चाहिए. पेरेंट्स जो हैं उनको चाहिए कि अपने बच्चों को किस तरह से रेज करना चाहिए, किस तरह से उनकी पेरेंटिंग करनी चाहिए. और जो बच्चे हैं जो इस हमारी जो है बेटी छोटी बहन है उसकी एज के हैं, तो उनको जो है ये चीज सीखनी चाहिए कि किस तरह से एक बच्चा जो है वो अपनी लाइफ में खुद से किस तरह जो है वो अचीवमेंट ला सकता है, उसके पेरेंट्स किस तरह से उसको हेल्प आउट कर सकते हैं. तो सबसे पहले तो हम पूछते हैं पाकीज़ा बेटा कि आप जो है आपकी जो इंस्पिरेशन है अबाउट बुक्स रीडिंग और उसके बाद जो है आप डिबेट भी करते हो, तो ये किस तरह से डेवलप हुई है? ये मेरी मामा की वजह से डेवलप हुई है. बचपन में क्योंकि वो सुनाती थी, मैं सुनती थी. फिर बड़े होने के बाद हम दोनों एक दूसरे को सुनाते थे. फिर मैंने बुक के मतलब सीरीज नॉवेल्स लेना शुरू की, उन्हें पढ़ना शुरू किया उनके. और सबसे बड़ी चीज, मुझे रिव्यू के जो प्राइजेस मिलते थे उनकी वजह से मुझे इतना अच्छा लगना शुरू हो गया था बुक रीडिंग, क्योंकि मेरी जो फर्स्ट बुक रिव्यू था उसके ऊपर मुझे 100 रुपीज मिले थे. अच्छा, मेरा जो हैरी पॉटर मैंने नॉवेल ली थी उसका रिव्यू उसके रिव्यू पे मुझे मिले थे 500 रुपीज. और जो मैंने लास्ट बुक पढ़ी है इमरान खान की बुक, उसके ऊपर मुझे पूरे 1500 रुपीज. अरे वाह, दैट्स ग्रेट. ये तो बड़ी इंस्पिरेशन है जी. मीन के आप क्या है कि दोनों साइड इसे बोलते हैं विन विन सिचुएशन, कि आप बुक्स भी पढ़ रहे हो और आपको अप्रिशिएट भी किया जा रहा है इन अ मॉनेटरी जो है बेनिफिट. तो उससे फिर क्या करते हैं बेसिकली, मुझे ये बताएं उस मनी से आप क्या करते हैं जो आपको प्राइज मनी मिलता था? वैसे तो सबसे पहले मैं जाके एक बुक ही खरीदती हूँ, उसके बाद जो लेफ्ट ओवर रह जाता है उसमें उन्हें सेव कर लेती हूँ. कभी कभार मैं कुछ ले लेती हूँ. वाओ, ये बेसिकली ये जो आपकी बात है मुझे इतनी इंस्पायर की है कि हम क्या करते हैं प्राइज मनी से या तो कुछ फास्ट फूड खा लेते हैं या कुछ इस तरह की चीज जो शायद उतनी वैल्यूएबल नहीं है, बट आपने एक डिफरेंट जो है अप्रोच हमें बताई कि आप उससे बुक्स परचेज करते हैं. दैट्स मीन कि आपका जो इंटरेस्ट है वो इस सारी चीज़ों से. और मुझे ये बताएं जब आप बुक्स पढ़ते हैं, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि कोई टॉप जो प्रोमिनेंट से बुक्स हैं आप उनका मेंशन करें, क्योंकि 150 बुक्स हैं तो मुझे तो रिकॉल करने में शायद इशू हो. तो आप कोई बुक्स मैं सबसे पहले तो मैं छोटी छोटी बुक्स पढ़ती थी. वैसे जो पिक्चर्स वाली कलरफुल छोटी छोटी बुक्स होती थी उन्हें पढ़ने में मुझे कोई मसला नहीं होता था, क्योंकि बहुत आसान से होती थी. उनके एंड में क्वेश्चंस होते थे जो मेरी मामा मुझसे पूछती थी और मैं उनका आंसर देती थी. उसके बाद मैंने और थोड़ी सी बड़ी बुक लेना शुरू की जो थोड़ी सी मुझे उसमें प्रॉब्लम आती थी, कल आई वाज वेरी लिटिल और मेरी आई साइट भी वीक थी, तो मुझे उसकी लिटिल राइटिंग पढ़ने में थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत लगती थी. एंड उसके बाद मैंने सोचा कि मेरी सिस्टर भी पढ़ती हैं सीरीज़, सो आई शुड ऑल्सो रीड देम. मैंने सबसे पहले मेरी फर्स्ट नॉवल सीरीज यू कैन से ये वाली है द विम्पिकेट. दिस वाज माय फर्स्ट नॉवल जिसके ऊपर मुझे 100 रुपीज मिले थे रिव्यू के ऊपर. एंड इट्स रियली ऑनरेबल बुक टू मी बिकॉज इसकी वजह से मुझे सीरीज एंड नॉवेल्स का शौक पड़ा था. वाओ, दैट्स ग्रेट. और जब मैंने इसका रिव्यू लिखा, मेरे पेरेंट्स, मेरे सिबलिंग्स, किसी को भी यकीन नहीं आया था कि हाउ, मतलब मैंने पढ़ तो ली, मैंने 24 आवर्स से कम में पढ़ी थी एंड पढ़ तो ली, उसके बाद रिव्यू भी लिख लिया एंड बिल्कुल करेक्ट लिख लिया. It was really shocking to my parents. Wow. बेसिकली यहाँ पे बेटा जो आपने बात की है कि आपने 24 आवर्स अराउंड उसमें आपने एक बुक पढ़ी है, फिर उसका आपने रिव्यू भी लिखा है. तो हमारे तो यहाँ पे जो है वो ईयर्स और ईयर्स जो है वो लोग बुक्स पढ़ते ही नहीं है. तो ये बहुत ही इंस्पिरेशन है, नॉट ओनली फॉर मी बट फॉर दोज जो कि इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, वो हाँ किसी भी एज ग्रुप से. आपका उनके लिए क्या मैसेज है कि बच्चों को या जो बड़े हैं, जो यूथ है, जो बुक्स नहीं पढ़ते और डिफरेंट लैक ऑफ प्रोडक्टिव वाली एक्टिविटीज होती है उनमें इन्वॉल्व होती हैं, उनके लिए बुक्स रीडिंग के लिए क्या मैसेज है आपका? बुक सबसे अच्छी बुक्स मैंने जो पढ़ी हैं और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मैं उनकी बात नहीं करूँगी. पहले बुक रीडिंग की अपनी आदत लें. बट अगर आपका फ्री टाइम है उसमें अगर आप गैजेट में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इट्स रियली बैड. देखिए मेरी आई साइट वीक है एंड जस्ट बिकॉज ऑफ फोन, बट अगर मैं बुक रीडिंग कर रही हूँ इट्स अ रियली गुड हैबिट.
एंड आपको भी बुक रीडिंग करनी चाहिए। तो ये मैं एक और बात करना चाहूंगा यहाँ पे, आप डेफिनेटली स्कूल जाते हैं जी। तो आपके जो फेलोज हैं वहां से आपको बुक डेफिनेटली, क्लास में क्या होता है कि जो बच्चा किसी एक चीज में प्रोमिनेंट होता है तो बच्चे उसको उस नेम से कॉल कर रहे होते हैं। कोई स्पोर्टी है तो उसको स्पोर्ट्स से, और कोई अगर बुक रीडिंग ज्यादा करता है तो उसको डेफिनेटली प्रोफेसर या इस तरह के कोई ना कोई टाइटल दिए जाते हैं। तो आपको कैसा फील होता है जब आप अपनी क्लास में होते हो? तो आप डेफिनेटली, मोस्टली बच्चे तो अपने सिलेबस की बुक से नहीं कवर करते, तो आप तो वो तो करते ही करते होंगे, उसके अलावा भी 150 कर चुके हैं। तो कैसा फील होता है ओवरऑल क्लास में? टीचर कैसे आपको जो है वो इंगेज करते हैं? क्या फील होता है वहाँ पे आपको? सबसे पहले जब हमारे कुछ फ्री पीरियड्स होते हैं, उसके मैं बैग के अंदर हमेशा एक नॉवल रखती हूँ। एंड मैं चाहती हूँ कि ये नॉवल मेरे स्कूल में कंप्लीट हो जाए, मुझे घर में पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो क्योंकि घर में भी मुझे नॉवेल्स पढ़ना बहुत पसंद है, और मैं वो रखती हूँ। हमारा फ्री पीरियड है या कोई टीचर हमें फ्री पीरियड दे रही है या स्पोर्ट्स का पीरियड है और हमें क्लास में रहना है, तो मैं वो नॉवल निकालती थी और पढ़ती थी। एंड मेरे पार्टनर जो बैठी होती हैं वो मुझे कह रही थी, यार तुम बुक क्यों पढ़ रही हो? वो मुझे देख के घूरना शुरू हो जाते, वाई, मुझे बुक रीडिंग पसंद है तो मैं किसी भी टाइम कहीं पे भी बुक रीड कर सकती हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो है डेफिनेटली जब आपने अभी बताया कि क्लास में क्या होता है कि नॉट ऑल ऑफ योर फेलोज, बट मोस्टली क्या होता है कि वो रेजिस्ट करते हैं या वो करते हैं कि अभी फ्री टाइम है तो हम कुछ खेल लें, कुछ घूम लें, बट बुक की तरफ नहीं आते। तो यहाँ पे अभी नेक्स्ट चीज़ की तरफ आता हूँ कि डेफिनेटली आपका या तो टाइम ज़्यादा स्कूल में गुजरता है या फिर आप अपने घर में होते हो। तो वहाँ पे जो फैमिली है, बेसिकली ये मैसेज उन लोगों के लिए होगा कि वो बच्चे जिनके फैमिली में शायद उस तरह का इन्वायरमेंट नहीं होता और ड्यू टू एनी रीज़न, तो आप किस तरह से घर में बुक्स रीडिंग का जो कल्चर है उसको मेंटेन कर पाते हो? पेरेंट्स की तरफ से क्या सपोर्ट होती है? सिबलिंग आपको किस तरह सपोर्ट करते हैं? और इस तरह जो है वो दूसरे लोग किस तरह कर सकते हैं? वो बच्चे जो पढ़ना चाह रहे हैं वो किस तरह कर सकते हैं? ये सपोर्ट कैसे हासिल कर सकते हैं? सबसे पहले तो मेरे सिबलिंग्स ऑल्सो, उन्हें बुक रीड करना बहुत पसंद है, तो मुझे कभी ये नहीं कहा गया कि ये वाली नॉवल नहीं रीड करनी। मैं इवन अपनी सिस्टर की, भाई की, सबकी नॉवल रीड करती हूँ। एंड मेरी फैमिली में कभी किसी ने ये नहीं कहा कि अगर मेरी नॉवल ख़त्म हो गई है तो मैं कभी ये नहीं कहा कि और मत लो। मतलब मैं अगर कहूँगी मेरी नॉवल ख़त्म हो गई, मुझे और चाहिए, तो मुझे उसी वक्त लेके जाएंगे और नया नॉवल दिलवाएंगे। ये इंस्पायरेशन मुझे बहुत अच्छी लगती है कि मुझे कभी मना नहीं किया गया मेरी फेवरेट हॉबी से। बुक रीडिंग में, डिबेटिंग में मेरी फैमिली तो मुझे सपोर्ट करती है, बट मेरे एक अंकल हैं, इमरान अंकल, ही सपोर्ट्स मी वेरी मच। जब भी हमारा फैमिली का गेट टुगेदर होता है, वो मुझे अलग से लेके आते हैं, मुझसे इंग्लिश में कहते हैं, मुझसे इंग्लिश में बातें करो। अच्छा। मैं उनसे घंटे तक लगी रहती हूँ। उसके बाद वो सारे मेरे कजिन्स को बुलाते हैं, कहते हैं इनसे बातें करो, इससे सुनो कि ये कैसे बोलती है, ये बुक रीड क्यों करती है, बिल्कुल ठीक है, ये कैसे करती है। तो इस तरह हम लोग जब होता है, मैं सुनाती हूँ उन्हें, तो वो काफ़ी खुश होते हैं, मतलब बहुत खुश होते हैं, और ये बात मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। तो लास्ट टाइम जब वो मेरी बर्थडे पे, मेरी 9th बर्थडे पे आए थे, तो उन्होंने मुझे एक बुक गिफ्ट की एंड आई लव्ड इट कि उन्होंने मुझे एक इतनी अच्छी बुक गिफ्ट की है। एंड इट वाज रियली ऑनरेबल टू मी दैट आई हैव अ बुक दैट माय अंकल गिफ्टेड इट टू मी। एंड मैंने उसे बहुत दफ़ा पढ़ा है, बहुत दफ़ा एंजॉय किया है कि मुझे किसी ने दी थी। एंड इसके ऊपर इमरान अंकल का सिग्नेचर भी है। एंड थैंक यू इमरान अंकल वेरी मच। ये तो हम आपके जो इमरान अंकल है उनका शुक्रिया अदा करेंगे कि अदरवाइज बर्थडे पे गिफ्ट दिए जाते हैं, टॉयज, ठीक है, इस तरह की चीजें, तो ये तो बहुत गिफ्ट चाहिए। एग्जैक्टली ये अप्रिशिएशन होती है कि हमारी उस फैमिली में कुछ लोग समझते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी वर्थ क्या है। सो हम इस तरह के भी जो फैमिली में लोग हैं जो इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, उनका भी हम थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि उनकी वजह से भी कहीं ना कहीं पे जो है आप अप्रिशिएट करते हैं तो लोग जो है मोटिवेट होते हैं। आपका जो फैमिली इन्वायरमेंट में उसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट है आपके सिबलिंग की तरफ से भी, और डेफिनेटली मदर का तो आपने ऑलरेडी मेंशन किया है कि वो आपको जो है स्टार्ट ही वहाँ से हुआ है। दैट्स रियली गुड। अब एक और आपकी साइड है माशाल्लाह अचीवमेंट वाली, और वो है एज ए डिबेटर, मैं तो कहूँगा यंगेस्ट डिबेटर। तो वो किस तरह से आपने कॉन्फिडेंस डेवलप किया और किस टॉपिक पे आपने की थी? एक्सपीरियंस कैसा था आपका? मेरी मदर मुझे मेन टॉपिक्स पे डिबेटिंग, छोटी डिबेटिंग ही करा लेती, बट डिबेटिंग जरूर कराती है। तो मुझे शौक था, मतलब मैं 1-2-3 दफा पढ़ लूं तो मुझे बीच में से कोई एक ही वर्ड ऐसा होता है जो मैं भूल जाऊं, पूरी याद हो जाती थी। वाओ, दैट्स ग्रेट। इवन के आप तो फिर कह रहे हैं कि एक आधा वर्ड भूलते हैं, हमारे तो यहाँ पे बड़े बड़े डेजिग्नेशन पे लोग होते हैं, पॉलिटिकल भी, तो वो लिख के पढ़ रहे होते हैं। तो ये तो बड़ी इंस्पिरेशन है बाय द वे आप हमारे लिए। अच्छा, ये मुझे बताइए, आपने इतनी बुक्स पढ़ते हैं
जी। और आपने बुक पढ़ी भी है, तो कोई 3 से 4 चीजें जो आपने उसमें से सीखी हो, जो आप हमारे साथ शेयर करना चाह रहे हो, जो हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करना चाह रहे हो, प्लीज। सबसे पहले जो मैंने सबसे अच्छी बुक पढ़ी है वो है शहाबनामा। Okay. और उसके हर वाक्य में शहाब साहब ने सिर्फ हमें ये बताया है कि मेहनत करो और कामयाबी हासिल करो। जितनी मेहनत करोगे उतनी कामयाबी हासिल करोगे। तो अगर हम लोग इतनी मेहनत शहाब साहब की तरह करें तो हम भी शहाब साहब की तरह बन सकते हैं। वाओ, दैट्स ग्रेट। बच्चे, आप जो है लिटरली हमारे लिए बड़ी इंस्पिरेशन है। आपका जो नाम है वो ऑलरेडी एक ब्रांड है पाकीज़ा प्रोडक्ट के नाम से, ठीक है। तो आई होप कि आप डेफिनेटली जिस तरह ये चीज़ें कर रही हैं इसी तरह कंटिन्यू रहें। हमारी बहुत बहुत जो है वो नेक तमन्नाएं, वेल विशेज़ हैं आपके लिए, आप इसी तरह कामयाब हों। थैंक यू। अब मैं चाहता हूँ, वैसे तो हमारे जो प्रोग्राम है उसका होता है कि मैं खुद इसको वाइंड अप करता हूँ, लेकिन इट्स माय ऑनर एंड प्रिविलेज फॉर आवर द हैप्पी प्लेस शो कि आप इस प्रोग्राम को वाइंड अप करें विद एनी मैसेज। मैं एक पोइट्री करूंगी। इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया, इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया, माजी तो सुनहरा था मगर हाल खो गया। वाओ, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आप टाइम निकाल के आए हैं, आपने बड़ी ही इंसाइटफुल चीज़ें हमारे साथ शेयर की हैं, क्योंकि इस एज में जो है वो तो पता ही नहीं होता कि हमने क्या करना है, ठीक है। तो इट्स रियली ऑनर, और ये हमारे कंट्री के लिए भी बड़ी प्राइड की बात है कि इस तरह के जब यूथ हमारे पास होगी, क्योंकि हम जो है अगर हम फैक्ट्स पे बात करें तो 60% हमारा जो कंट्री है उसमें यूथ है, और वर्ल्ड में 5th लार्जेस्ट यूथ कंट्री है हम। तो उसमें इस तरह के जब बच्चे होंगे तो डेफिनेटली हमारा जो कंट्री है वो हर स्फीयर में ग्रो करेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू। आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं और इसी तरह वीडियोस को देखते हैं। आपका कमेंट्स, आपके फीडबैक आपकी तरह हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हमारी कोशिश होगी इस तरह के जो ब्रिलियंट बच्चे हैं हमारे कंट्री में, जो इस तरह से इंस्पिरेशन बन सकते हैं और हैं वो ऑलरेडी, आपके सामने लाएं और आप भी इंस्पायर्ड हों और अपनी अपनी लाइफ में कामयाबी हासिल करें।